आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्थिति विवरण क्या दर्शाता है? व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट? ऑप्शन ए हस्तगत रोकड़ का, कैश इन हैंड। बी ऑप्शन पुस्तकों की शुद्धता का, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक्स। सी ऑप्शन है निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति का, फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक डाटा। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों में मुख्य रूप से कौन कौन से विवरण शामिल हैं? मेनली विच स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए लाभ हानि विवरण तथा स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सेकंड केवल लाभ हानि विवरण, ओनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सी केवल स्थिति विवरण, ओनली बैलेंस शीट। डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए प्रतिधारित आय बराबर है आगम माइनस व्यय, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बी जो है प्रतिघातिक आय इज इक्वल टू कुल आय, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू टोटल इनकम। और थर्ड जो है प्रतिघातित आय इज इक्वल टू सकल लाभ, रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, लाभ हानि विवरण क्या दर्शाता है? व्हाट इज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? ऑप्शन ए एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि का, प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए सर्टेन पीरियड। बी ऑप्शन है पुस्तकों की शुद्धता का, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट बुक्स। सी है बैंक खाते की शुद्धता का, एक्यूरेसी ऑफ बैंक अकाउंट। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत की जाती है? इन विच मीटिंग ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड? ऑप्शन ए संचालकों की सभा, बोर्ड्स मीटिंग। बी हो गया वार्षिक साधारण सभा, एनुअल जनरल मीटिंग। सी हो गया प्रबंधकों की सभा, मैनेजर्स मीटिंग। और डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए संपत्तियां बराबर है कुल कोष, एसेट इक्वल टू टोटल फंड्स। बी है संपत्तियां बराबर है दायित्व जमा अंशधारियों के कोष, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। सी है संपत्तियां बराबर है बाहरी व्यक्तियों के कोष, एसेट इक्वल टू फंड्स ऑफ आउटसाइडर्स। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी अपेक्षक खातों के विषय में अधिनियम के अनुसार क्या रिपोर्ट देता है? अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। ऑप्शन ए वित्तीय विवरण सही एवं उचित है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। बी ऑप्शन खाते सुंदर हैं, अकाउंट्स आर ब्यूटीफुल। सी तलपट सही है, ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए संपत्तियां बराबर है बाहरी व्यक्तियों के कोष, एसेट्स इक्वल टू फंड्स ऑफ आउटसाइडर्स। बी संपत्तियां बराबर है कुल कोष, एसेट्स इक्वल टू टोटल फंड्स। सी है संपत्तियां बराबर है दायित्व जमा चुकता पूंजी जमा आगम माइनस व्यय, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस पेड अप कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी अपेक्षक अपनी रिपोर्ट कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है? अंडर विच सेक्शन ए कंपनी ऑडिटर प्रेजेंट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट? ऑप्शन ए धारा 420 सेक्शन 420। बी ऑप्शन धारा 152 सेक्शन 152। सेक्शन 3 धारा 227। और जो नेक्स्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीक कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। बी रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। सी है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, स्कंद विपणी कैसा बाजार है? विच टाइप ऑफ मार्केट इन इज स्टॉक एक्सचेंज?
ऑप्शन ए जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वेयर कमोडिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। बी जहां प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, वेयर सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड। सी ऑप्शन जहां कपड़े का क्रय विक्रय किया जाता है, वेयर क्लॉथ इज परचेज्ड एंड सोल्ड। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष कौन कौन से हैं? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑप्शन ए श्रम प्रदान करने वाली संस्थाएं, लोन्स गारंटर्स। और सेकंड हो गया आय कर अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर। सी हो गया श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड डी हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, कंपनी अंकेक्षण होते हैं, कंपनीज ऑडिटर्स आर। ऑप्शन ए कंपनी के कर्मचारी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। बी संचालकों के मित्र, फ्रेंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। सी स्वतंत्र व्यक्ति, इंडिपेंडेंट पर्सन्स। एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरण का उद्देश्य है? ए व्यावसायिक फर्म के आर्थिक स्रोतों तथा दायित्वों की उपयुक्त जानकारी प्रदान करना। बी आर्थिक स्रोतों तथा दायित्वों में परिवर्तन की जानकारी देना। सी व्यावसायिक क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक स्रोतों तथा दायित्वों में परिवर्तन की सूचना प्रदान करना। एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तिमाही वित्तीय रिपोर्ट से अभिप्राय है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स। ऑप्शन ए हर तीसरे महीने के बाद रिपोर्ट जारी करना, टू इशू रिपोर्ट आफ्टर एवरी 4 मंथ्स। सेकंड हर चौथे महीने के बाद रिपोर्ट जारी करना, टू इशू रिपोर्ट्स आफ्टर एवरी 4 मंथ्स। एंड सी ऑप्शन है हर छठे महीने के बाद रिपोर्ट जारी करना, टू इशू रिपोर्ट्स आफ्टर एवरी 6 मंथ। एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हर तीसरे महीने के बाद रिपोर्ट जारी करना। यहाँ पर 4 की जगह क्या होगा, 3 मंथ्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान समय में रोकड़ प्रवाह विवरण किस रीति के अनुसार बनाया जाता है? एट प्रेजेंट अंडर विच मेथड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड? ऑप्शन ए AS3, AS8, AS10। उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, वित्तीय विवरण की प्रक्रिया में निम्न में से किस कदम को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए विश्लेषण के उद्देश्यों का निर्धारण, ऑब्जेक्टिव। बी हो गया तथ्यों का पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट्स। सी हो गया अंशों का संक्षिप्तीकरण, अप्रोक्सीमाइजेशंस। एंड डी हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर वित्तीय विवरण की कौन सी विधि है? ए बाहरी विश्लेषण, बी आंतरिक विश्लेषण। सी उपरोक्त ए तथा बी। एंड डी ना ए और ना बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए तथा बी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस बोथ होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मद वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का साधक उपकरण नहीं है? Which one of the following item is not a method tools of analysis of financial statements? A प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। बी स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सी जो है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड डी है तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? विच ऑफ देम इज ट्रू? स्थायी संपत्तियां जमा चालू संपत्तियां बराबर है पूंजी संचय जमा दीर्घकालीन दायित्व जमा चालू दायित्व। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। बी है स्थायी संपत्तियां बराबर है दीर्घकालीन दायित्व जमा चालू दायित्व। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। एंड सी ऑप्शन है स्थायी संपत्तियां बराबर है पूंजी एवं संचय। फिक्स्ड एसेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। एंड डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की विधि नहीं है? विच ऑफ देम आर नॉट द मेथड्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ए पूर्ण तुलना विधि, एब्सोल्यूट कंपैरिजन मेथड। बी अनुपात विधि, रेशियो मेथड। सी औसत तथा अंक विधि, एवरेज एंड फिगर मेथड। एंड डी हो गया प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण की प्रक्रिया किस विवरण की दो मदों की तुलना को दर्शाता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोसेस शोज
द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम्स ऑफ विच स्टेटमेंट? ऑप्शन ए आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट, बी लाभ हानि विवरण स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी वित्तीय विवरण फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी अनुसूची यह दर्शाती है कि विवरणों में वर्तमान मदों के साथ पिछले वर्ष की मदें भी दर्शाई जाती है? विच शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस that we should show correct items as well as previous year's items in financial statement? अनुसूची 4 शेड्यूल 4, बी ऑप्शन अनुसूची 5 शेड्यूल 5, अनुसूची 3 अनुसूची शेड्यूल 3, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुसूची 3 शेड्यूल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंकिंग फंड एक हिस्सा है, सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ? ऑप्शन ए चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज, बी स्थिर दायित्व फिक्स्ड लाइबिलिटीज, और सी आ गया स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स, एंड डी आ गया संचय एवं अधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रय माल की लागत सम्मिलित करती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ए अप्रत्यक्ष खर्चे इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्चे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी केवल प्रत्यक्ष खर्चे ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण दर्शाते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज, ऑप्शन ए एक संस्था की आर्थिक स्थिति का फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी, बी एक संस्था की उपार्जन शक्ति का प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए कंसर्न, सी हो गया उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ देम, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुधन किस में आता है? लाइव स्टॉक कवर्स द, ऑप्शन ए चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, बी स्थायी संपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स, सी उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ देम, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वदत्त खर्चे एक हिस्सा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज ए पार्ट ऑफ? ऑप्शन ए चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, बी चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज, सी संभावित दायित्व कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। सकल लाभ की गणना की जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए विक्रय माइनस विक्रय माल की लागत, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बी हो गया विक्रय माइनस प्रत्यक्ष खर्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सी हो गया उपरोक्त दोनों बोथ ऑफ देम, एंड डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष उदय विश्लेषण वर्टिकल एनालिसिस इज नोन एज? ऑप्शन ए स्थैतिक विश्लेषण स्टैटिक एनालिसिस, बी हो गया गतिशील विश्लेषण डायनामिक एनालिसिस, सी हो गया संरचनात्मक विश्लेषण स्ट्रक्चर एनालिसिस, एंड डी हो गया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है? इंटरप्रिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स? ऑप्शन ए आलोचना एवं विश्लेषण क्रिटिसिज्म एंड एनालाइज, एंड बी है तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी, सी हो गया निष्कर्ष निकालना ड्राइंग कंक्लूजन्स, एंड डी हो गया उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षैतिज विश्लेषण जाना जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नोन एज? ऑप्शन ए गतिशील विश्लेषण डायनामिक एनालिसिस, बी हो गया संरचनात्मक विश्लेषण स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एंड थर्ड है स्थैतिक विश्लेषण स्टैटिक्स एनालिसिस, एंड डी हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। समरूप विवरणों को निम्न के नाम से भी जाना जाता है? कॉमन साइज स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज? ऑप्शन ए है गतिशील विश्लेषण डायनामिक एनालिसिस, बी है क्षैतिज समानांतर विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, लंबवत शीर्ष विश्लेषण वर्टिकल एनालिसिस, एंड डी है बाहरा विश्लेषण एक्सटर्नल एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लंबवत और शीर्ष वर्टिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुलनात्मक विवरणों को निम्नलिखित के नाम से भी जानते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज? ऑप्शन ए गतिशील विश्लेषण डायनामिक एनालिसिस, बी हो गया क्षैतिज समांतर विश्लेषण हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, सी हो गया लंबवत विश्लेषण वर्टिकल एनालिसिस, एंड डी हो गया बाहरी विश्लेषण एक्सटर्नल एनालिसिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अंश जिन पर कंपनी ने संपूर्ण अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू
मंगा लिया है तथा प्राप्त भी कर लिया है को लेखा टिप्पणी में शेयर्स कैपिटल अंडर सब्सक्राइब्ड के अंतर्गत किस में दर्शाया जाएगा? ऑप्शन है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, बी हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, एंड सी हो गया नन ऑफ द एबव, एंड डी हो गया एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अंश जिन पर कंपनी ने संपूर्ण अंकित मूल्य फेस वैल्यू नहीं मंगवाया है उसे लेखा टिप्पणी में शेयर्स कैपिटल अंडर सब्सटेंस कैपिटल के अंतर्गत दर्शाया जाएगा? ए सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, बी हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, एंड सी हो गया नन ऑफ द अबव, एंड डी हो गया एनी ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऐसे ऋण पत्र को जो निर्गमन के 10 वर्ष बाद शोधनीय को दर्शाया जाएगा? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, सी हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एंड डी हो गया अदर शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पक्ष के किस शीर्षक में दर्शाया जाएगा? ऑप्शन ए रिजर्व एंड सरप्लस, बी हो गया करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, सी हो गया शेयर कैपिटल, एंड डी हो गया नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद अल्पकालीन प्रावधान के अंतर्गत दर्शाई जाएगी? ए प्रपोज डिविडेंड, बी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, सी हो गया प्रोविडेंट फंड पेएबल, एंड डी हो गया नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण पत्रों को चिट्ठे बैलेंस शीट में निम्न शीर्षक में दर्शाया जाएगा? ए अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बी करंट लाइबिलिटीज, सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एंड डी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय व्यावसायिक देयें ट्रेड पेएबल जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए देय है को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, ट्रेड पेएबल ड्यू विद इन 1 ईयर इज शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड? ऑप्शन ए है चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, बी है गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट एसेट्स, सी है चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज, एंड डी है गैर चालू दायित्व नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश का भुगतान पर होता है? ए ऑथोराइज कैपिटल, बी इशूड कैपिटल, सी सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट इज पेड, एंड डी है नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय किस मद को स्थायी संपत्तियां शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विच आइटम इज शोन अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स? ऑप्शन ए है संयंत्र एवं उपकरण प्लांट एंड इक्विपमेंट, बी हो गया व्यापारिक रहतिया स्टॉक इन ट्रेड, एंड सी हो गया छोटे औजार लूज टूल्स, एंड डी हो गया ऋण पत्र डिवेंचर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच आउट ऑफ 20,000 10% डिवेंचर्स आर रिडीम्ड विद इन द 12 months of the date of balance sheet. They will be shown in the current liabilities under option A short term borrowing, B other current liabilities, C trade payables, and D short term provisions. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय निम्न में से किस मद को गैर चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज शोन अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज? ऑप्शन ए अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बी जो है अल्पकालीन आयोजन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, सी जो है पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व, एंड डी है दीर्घकालीन ऋण लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय व्यापारिक प्राप्तियां ट्रेड रिसीवेबल्स जो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए दिए हैं को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू विद इन 1 ईयर इज शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड? ऑप्शन ए चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, बी गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट एसेट्स, सी चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज, एंड डी है गैर चालू दायित्व नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का स्थिति विवरण बनाते समय कार्यालय उपकरण को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट
ऑफ ए कंपनी इक्विपमेंट इज शोन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड? ऑप्शन ए गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट एसेट्स, बी चालू संपत्तियां करंट एसेट्स, सी अमूर्त संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स एंड डी हो गया गैर चालू संपत्तियां नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।